एक लड़की अपने घर से गणेश महोत्सव देखने के लिए निकलती है, लेकिन आगे जाने के बाद वह रास्ता भूल जाती है। अब आसपास देखती है तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर और जाती है तो देखती है कि चौराहे पर कुछ लोग खड़े थे। तभी उसके जब कुछ दूर और चलती है तो उसे दिखाई देता है कि एक लड़का मोटरसाइकिल पर बैठा रहता है। वहाँ जाकर वो अपनी स्कूटी रोकती है और लड़के से पूछती है कि भाई, मुझे गणेश महोत्सव देखने जाना है, कौन सा रास्ता जाएगा? दरअसल मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। अब लड़का कहता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आइए मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ। अब लड़का आगे आगे बाइक से जाता है, पीछे से लड़की जाती है। अब आगे जाते ही भीड़ शुरू हो जाती है। अब लड़की परेशान हो जाती है कि आखिर वो अपनी स्कूटी कहाँ खड़ा करे। तभी लड़का कहता है कि घबराइए मत, आप यहीं पर खड़ा कर दीजिए, कोई बात नहीं है, मैं भी अभी कुछ देर यहीं रहूँगा, तब तक आप आ जाएंगी। अब लड़के पर विश्वास करती है लड़की और धन्यवाद बोलकर अपनी मंजिल तक तो पहुंच जाती है। यानी कि गणेश जो मनाया जा रहा था, गणेश महोत्सव, वहाँ तो पहुंच जाती है। लेकिन वहीं से उसकी ज़िंदगी की दर्दनाक कहानी शुरू होती है। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करें साथियों, उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। दरअसल मुंबई के मीरा रोड पर एक लड़की एक कमरा लेकर अपने माँ के साथ वहाँ पढ़ाई कर रही थी और माँ दिन भर काम करती थी, शाम को घर लौटती थी। वो एक ऑफिस में जॉब करती थी। अब लड़की अपने कॉलेज जाती थी, कॉलेज से घर आती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सितंबर के आसपास का महीना रहता है। लड़की किसी काम से बाहर जाती है। बाहर जाती है तो उसे शाम हो जाती है। माँ घर पर इंतजार करने लगती है। वह बेटी को फ़ोन करती है और वो परेशान हो जाती है। कहती है, बेटी, इतने बड़े शहर में तुम इतनी रात को कहाँ घूम रही हो? अब लड़की कहती है, माँ मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी। वो कुछ दोस्तों के साथ रहती है। फिर कुछ देर बाद घर पहुँचती है। घर पहुँचती है और घर पहुँचकर माँ को बताती है कि वो दोस्त के बर्थडे पार्टी में थी। माँ कहती है, चलो ठीक है, लेकिन बता के जाया करो, बेटी हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। अब कुछ समय और गुजरता है। अब मुंबई मीरा रोड के आसपास काफ़ी भीड़ रहती है और उसी भीड़ से थोड़ी सी दूर आगे चलने के बाद चौराहे से आगे गणेश महोत्सव मनाया जा रहा था। धूमधाम थी पूरे शहर में, पूरे शहर को सजाया गया था। अब लड़की घर से निकलती है और अपने माँ को बताकर जाती है कि माँ, मैं गणेश महोत्सव देखने के लिए जा रही हूँ। अब लड़की आगे निकलती है स्कूटी से, घर से कुछ दूर बढ़ती है। दरअसल लड़की कुछ ही दिनों पहले अपने माँ के साथ आई हुई थी, बेहद शहर घूमी नहीं थी। और जब आगे जाती है तो रास्ता भटकने लगती है। पहले तो एक होमगार्ड से रास्ता पूछती है और फिर आगे जाती है। कुछ दूर जाने के बाद फिर रास्ता भटकती है। वहाँ देखती है कि चौराहे के पास एक लड़का रोड पर खड़ा है। वहाँ आगे बढ़ती है तो उससे पूछती है तो लड़का कहता है कि मैं भी आगे की तरफ ही जा रहा हूँ, उधर ही, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। अब लड़का देखता है कि बेहद ही खूबसूरत लड़की है। लड़की भी देखती है कि काफ़ी हैंडसम लड़का है। अब दोनों साथ हो लेते हैं। दोनों की गाड़ी आगे बढ़ती है। गाड़ी तो आगे बढ़ती है लेकिन भीड़ अब आगे ज़्यादा रहती है। लड़की घबराने लगती है कि आखिर कोई पार्किंग दिखाई नहीं दे रही है। लड़की गाड़ी खड़ी करे तो करे कहाँ? लड़का कहता है कि डरिए मत, आप यहीं गाड़ी खड़ी कर दीजिए अपनी स्कूटी को, मैं देखता रहूँगा, अभी मैं भी यहाँ कुछ देर तक रहूँगा, तब तक आप आ जाइएगा। अब लड़की धन्यवाद बोलती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। गणेश महोत्सव मनाने के बाद लड़की करीब 1 से 2 घंटे बाद जब वापस आती है तो देखती है कि उसकी स्कूटी बिल्कुल जैसे खड़ी थी वैसी पड़ी हुई है और वहीं पास में लड़का बैठा हुआ है। अब वो लड़के को धन्यवाद बोलती है और बातचीत करने लगती है। लड़का कहता है कि देखिए, मैं यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ा था, मेरे घर से फ़ोन आ रहा था, मैं घर जाने वाला था, लेकिन आपसे मैंने वादा किया था कि मैं यहाँ पर रहूँगा, इसलिए मैं अभी तक यहीं पर था। अब लड़की बड़ी इम्प्रेस होती है लड़के से और कहती है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। लड़का कहता है, धन्यवाद की क्या बात है, हाँ, हम आप एक दोस्त ही हैं। अब लड़की लड़के को देखने लगती है और मुस्कुराती है। लड़का भी लड़की को देखकर मुस्कुराता है और वहाँ उस लड़की से दोस्ती करता है और उसका नंबर ले लेता है। कहता है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप याद करिएगा। अब लड़की नंबर लेकर घर चली जाती है। लड़का भी लड़की का नंबर ले लेता है। अब अक्सर कर लड़का लड़की को मैसेज करने लगता है। अब लड़की
उससे अवॉइड करती है। लेकिन लड़का बार बार फ़ोन करने लगता है तो एक दिन लड़की बातचीत करती है तो लड़का कहता है, दरअसल लड़के का नाम मोहसिन रहता है। मोहसिन लड़की से कहता है कि देखिए हम आप काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, आप फ़ोन रिसीव क्यों नहीं करती हैं। मैं जैसा आप समझ रही हैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मात्र हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं। अब लड़की कहती है कि नहीं, अभी हम अजनबी हैं, अच्छे दोस्त नहीं हैं। अब लड़की ने गलती से नंबर तो दे दिया, लेकिन अब वह उस लड़के से परेशान होने लगती है। उसे लगता है कि लड़का सही नहीं है, अब उसे अवॉइड करने लगती है। कुछ दिन तक तो अवॉइड करती है, लेकिन फिर लड़का पता करते करते उस लड़की के घर तक पहुंच जाता है। अब पता चलता है कि लड़की की माँ कहीं गई हुई है, घर पर कोई नहीं है, लड़की घर पर अकेले है। अब लड़की घर पर अकेले रहती है। लड़का लड़की को फ़ोन करता है और बताता है कि वह उसके घर के बाहर खड़ा है। अब लड़की पूछती है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला। तो लड़का बताता है कि आपके घर का एड्रेस मैंने उसी दिन आपका पीछा किया था और आपका एड्रेस मैंने पता कर लिया था कि आप यहीं रहती हैं, उसके बाद ही मैं घर गया था। और फिर लड़की अब यह सुनते ही शॉक रह जाती है। अब लड़की दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि घर के सामने मोहसिन खड़ा है। मोहसिन लड़की को हाय हेलो करता है, कहता है क्या आप मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकती हैं। लड़की बेहद हैरान रहती है। वो अंदर लेकर जाती है और बैठाकर पानी पिलाती है। सोफे पर दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। अब लड़की कहती है ठीक है तुम जाओ, मेरी माँ के आने का समय हो रहा है। अब लड़की किसी तरह से लड़के को वहाँ से भगाना चाह रही थी। अब लड़का घर के बाहर था, लड़की मना नहीं कर पा रही थी। लड़की उस दिन का एहसान हो रही थी कि लड़के ने काफ़ी देर तक उसकी स्कूटी को सुरक्षित रखा। अब लड़की पानी पिलाती है, तभी लड़का कहता है कि क्या मैं कुछ देर और बैठ सकता हूँ क्या। अब लड़की मुस्कुराती और कुछ बोल नहीं पाती है। कहती है ठीक है कुछ देर और बैठो, बताओ कुछ खाओगे पियोगे। तो कहता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं अपने साथ बिरयानी लेकर आया हूँ और यह मेरे हाथ की बनाई हुई बिरयानी है और आप मेरी एक अच्छी दोस्त है तो मैंने सोचा कि आपको भी अपने हाथों की बिरयानी खिलाऊं और देखा जाए कि आपको टेस्ट कैसा लगता है। अब लड़की लड़के की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है अपनी बिरयानी निकालो देखते हैं। लेकिन बिरयानी खाने से पहले लड़की उससे पूछती है कि आज तक तुमने अपना नाम ही नहीं बताया। लड़का कहता है कि मेरा नाम राहुल है और मुझे लोग तरह तरह के नामों से भी बुलाते हैं। अब लड़की को लगता है कि लड़का हिंदू ही है। अब उससे दोस्ती कर बैठती है और जो मोहसिन रहता है वो बिरयानी निकालता है। लड़की और दोनों बैठकर बिरयानी खाते हैं। बिरयानी खाने के बाद लड़की उसी सोफे पर उसे नींद आने लगती है। अब वो वहाँ सो जाती है। सोने के बाद जब वह उठती है तो देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं हैं, दरवाज़ा बंद है और वह बेड पर है। अब वह फ़ौरन ही उठती है और हैरान रहती है, इधर उधर देखती है तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब कपड़े पहनती है और कपड़े पहनकर अपने साथ कुछ बुरा बर्ताव महसूस करती है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब वह फ़ौरन फ़ोन जब अपना देखती है, फ़ोन चेक करती है तो फ़ोन में कुछ मैसेज पड़े थे मोहसिन के। अब वह फ़ौरन उसे फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मोहसिन कहता है ठीक है पास के एक होटल पे आ जाओ। अब वहाँ मिलने के लिए लड़की जाती है। लड़की पूछती है कि तुमने मुझसे दोस्ती कर तुमने मेरे साथ ये कैसा बर्ताव किया है, तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और मुझे बिना कपड़ों के घर पर छोड़ दिया। मैं तुम्हारी घर पर शिकायत करूँगी और मैं तुम्हें पुलिस में शिकायत कर जेल भिजवा के रहूँगी। मुझे ऐसी वैसी लड़की तुम मत समझना। अब लड़का कहता है कि देखो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ मैं तुम्हारे मोबाइल पर कुछ वीडियोस भेजता हूँ, उसे देख लो। अब लड़की को सदमा लगता है, वो शॉक्ड हो जाती है। वह सोचती है आखिर लड़का कैसी वीडियो की बात कर रहा है। वह कहती है ठीक है तुम वीडियो भेज कर दिखाओ, कौन सी वीडियो है तुम्हारे पास। लड़का जब लड़की पर वीडियो भेजता है, लड़की जब अपनी वीडियो को देखती है तो वह सन्न रह जाती है, उसके हाथों से फ़ोन छूट जाता है और टूट जाता है। अब वह रोने लगती है, रोते हुए वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर जाकर वह सोचती है कि आखिर यह बात वह किसको बताए। अगर किसी को बताएगी तो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठेंगे और उसकी बड़ी बदनामी होगी। अब यही लड़की गलती करती है और डर जाती है। बाद में लड़की को पता चलता है कि लड़के का नाम मोहसिन है और लड़का एक अलग समुदाय का है। अब
लड़का फिर 2 दिन बाद उस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी अश्लील वीडियो मेरे पास है, अगर तुम मेरे खाते में कुछ पैसे, मुझे ज़रूरत है, तुम अगर नहीं भेजोगी तो मैं तुम्हारी अश्लील वीडियो तुम्हारे आसपास के लोगों को शेयर कर दूंगा। अब लड़की परेशान हो जाती है। वो कुछ पैसे कॉलेज की फीस के लिए रखी रहती है, वो लड़की को दे देती है और कहती है कि प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दो, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी। अब वो ब्लैकमेल करने लगता है। उसके घर पर एक दिन कोई नहीं रहता तो वह लड़का उसके घर पर जाता है और लड़की के साथ नशीली दवाइयाँ देता है और खिलाकर उस लड़की के साथ दिन भर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उसके बाद वह वहाँ से घर चला जाता है। अब लड़की धीरे धीरे परेशान हो रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। अब लड़की बेहद जब परेशान हो जाती है तो डिप्रेशन में जाने लगती है। तभी कुछ दिनों बाद उसे महसूस होता है कि उसे उल्टी होने वाली है, उसकी शरीर में अजीब हरकतें हो रही हैं। अब वो परेशान हो जाती है। परेशान होकर मेडिकल स्टोर पर जाती है और कुछ जांच करने वाली किट लेकर आती है। जांच करने के बाद लड़की को पता चलता है कि वह तो प्रेग्नेंट है। अब वह परेशान हो जाती है। परेशान होकर वह अपने उस दोस्त को, मोहसिन को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारी इन गलत हरकतों की वजह से आज मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, आखिर तुम चाहते क्या हो। लड़का उसे एक दरगाह के पास बुलाता है। दरगाह के पास बुलाने के बाद उसे कुछ टैबलेट देता है और कहता है इसे तुम खा लेना, तुम्हारा अबॉर्शन इस टैबलेट से हो जाएगा और तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। अब लड़की दवा लेती है और खाती है और वह बार बार हाथ जोड़ती है कि तुम ये काम मेरे साथ मत करो, मेरी बहुत बदनामी होगी अगर किसी को पता चल जाएगा। लेकिन मोहसिन मानने को तैयार नहीं था। अब मोहसिन एक दिन फिर उसे एक दरगाह पर बुलाता है। दरगाह पर ले जाने के लिए उसे एक बुर्का खरीद कर देता है। लड़की बुर्के में दरगाह पहुंचती है। दरगाह पर बैठकर वह उसे पानी पिलाता है और कहता है कि देखो, तुम अपना धर्म बदल लो, तब मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लड़की कहती है कि नहीं, ये सही नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो। धर्म में क्या रखा है, अगर तुम सही हो, मैं सही हूँ, तो धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं होता है। अब लड़का कहता है कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। लड़की कहती है कि देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, थोड़ा सा भी प्यार करते हो, तो ये धर्म की बात बीच में कहाँ से आती है। प्यार, इश्क, मोहब्बत में यह धर्म कहाँ से आ रहा है। लेकिन मोहसिन मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि लड़की शादी करने को तैयार नहीं होगी, वो उसका फ़ायदा उठा रहा था। अब लड़की वहाँ से घर जाती है और घर जाकर बुर्के को जला देती है। तभी लड़का फिर अगले दिन फ़ोन करता है, कहता है कि दरगाह के पास तुम आ जाओ। लड़की कहती है मेरे पास बुर्का नहीं है, मैं नहीं आऊँगी, और इस भेष में तो मैं नहीं आऊँगी। मोहसिन को पता चलता है कि लड़की ने बुर्के को जला दिया है। अब वह बेहद गुस्सा होता है और गुस्सा होने के बाद अब उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देता है और कहता है वो उससे शादी नहीं करेगा, उसे जो करना हो कर ले। अब लड़की परेशान हो जाती है। परेशान होकर मोहसिन के घर जाती है और घर जाकर उसकी माँ से मिलती है। माँ से मिलती है और कहती है कि आपका लड़का मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, कुछ मेरे पास वीडियोज़ है जो उसने चोरी से बनाई है, और बनाने के बाद वो ब्लैकमेल कर रहा है। उससे कह दीजिए कि वो मुझसे शादी कर ले, मेरे साथ गलत कर रहा है, और जब गलत किया है तो फिर शादी करने से क्यों डर रहा है। उसकी माँ कहती है देखो, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम्हें धर्म कबूल करना होगा, नहीं तो तुम शादी नहीं कर सकती हो। अब लड़की रोने लगती है, कहती है मैं किसी कीमत में अपना धर्म कबूल नहीं बदल सकती, जो मेरा धर्म है मैं उसी धर्म में रहूँगी। अगर आप लोगों ने शादी नहीं की तो मैं फिर पुलिस के पास जाऊँगी। अब माँ अपने बेटे को बुलाती है और धक्का मारकर लड़की को बाहर कर देती है। लड़की रोते हुए अपने घर जाती है और जाकर 112 डायल करती है और पुलिस को सारी हरकतों के बारे में बताती है। लेकिन पुलिस की उदासीनता रहती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब कुछ समय बीतने लगते हैं। लड़की देखती है कि उसकी आरोपी के खिलाफ, मोहसिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि अपनी माँ को सारी बात बताए। फिर एक दिन रात में सोचने के बाद वह अगले दिन यानी कि 23 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे 2023 की यह घटना है। वह जाती है एक हिंदू संगठन के पास। कुछ संगठनों के पास जाने के बाद वहाँ से उन्हें अपने हरकतों के बारे में, जो उसके ऊपर
पहाड़ गिरा हुआ था। जिस बोझ के तले वह घुट घुट कर जी रही थी, वह सारी हरकतों के बारे में उस लड़की ने उस संगठन को बताया। अब संगठनों ने मिलकर और भी संगठनों को साथ लिया और लेकर अपने उस पीड़ित महिला को लेकर, लड़की को लेकर पहुंचे पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां उन्होंने हंगामा किया और हंगामा करने के बाद अब कुछ अधिकारी भी पहुंचते हैं। कुछ अधिकारी पहुंचते हैं तो वहाँ पूछताछ होती है। लड़की सारा सब कुछ, लड़की का बयान दर्ज किया जाता है, शिकायत दर्ज की जाती है और लड़की के पास कुछ ऐसे सबूत थे जो मुहस्सिन ने गलत किया था और उसके खिलाफ शारीरिक शोषण के कई सबूत थे। लड़की उन सबूतों को थाने में पेश करती है। पेश करने के बाद वह यह भी बताती है कि उसने 112 पर कॉल किया था, लेकिन पुलिस ने कभी कार्रवाई नहीं की। अब वह डरती रहती है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है संगठनों के दबाव में और फिर मुहस्सिन और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। लेकिन इसी बीच उसकी माँ को भी यह खबर लग जाती है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। बेटी चाहती थी कि किसी को इसकी जानकारी ना हो, लेकिन कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। कहीं से उसकी माँ को पता चल जाता है और माँ रोने लगती है। फिर अपने बेटी को लेकर वहाँ से डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुहस्सिन छूट कर आए तो कोई ऐसी हरकत को अंजाम दे कि जिससे उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद तो हो ही चुकी है, कहीं वह हाथ से ना चली जाए, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब वहाँ से एक माँ अपनी बेटी को लेकर अपने गांव चली जाती है और गांव में रहने लगती है। तो दरअसल साथियों, यह कहानी एक वेबसाइट के माध्यम से मिली है। तो साथियों, यह थी आज की पूरी कहानी। लड़कियों को जागरूक रहना चाहिए। दोस्ती करने से पहले एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है कम उम्र में, यानी कि 18 से 20 साल, 17 साल। आजकल कहते हैं इश्क की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी हो सकता है। लेकिन इश्क और प्यार एक अलग मासला होता है। अब किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, धोखाधड़ी करना, बिरयानी खिलाकर, नशीली गोली खिलाकर, किसी दुकान में कोई लड़की सामान लेने जा रही है, दुकानदार कोई ऐसी चीज़ खिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो यह प्यार, इश्क नहीं है, यह हैवानियत है, यह दरिंदगी है, यह इंसानियत नहीं है। तो अब ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो साथियों, क्या है इस कहानी पर आपकी राय? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और कई साथी ऐसे भी हैं जो कहानी को काल्पनिक मानते हैं। यह कहानी कहते हैं कि जो हैवानियत करने वाला व्यक्ति होता है वह किसी भी धर्म में मिलता है, चाहे धर्म हिंदू का हो, मुस्लिम का हो या किसी भी धर्म का हो। दरिंदगी किसी के भी अंदर घुस सकती है। दरिंदगी धर्म देखकर नहीं घुसती है, जाति देखकर नहीं घुसती है। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है अल्ताफ हुसैन है, जया वाधवानी बहन जी हैं, सुनील चौधरी हैं, फैजल खान भाई हैं, राहुल सिंह हैं लखनऊ से, डॉक्टर ए के गनुत्री हैं, इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं, मोहम्मद आलम हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना प्यार सपोर्ट देते हैं। कहानी को महज एक आपराधिक घटना समझकर आप लोग अपने जहन में लीजिएगा। कहानी का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी साथियों को जागरूक करना है। इंसान है, इंसान बनकर रहिए। मिलते हैं साथियों एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।